Good afternoon, everyone. I hope all are good. In my last lecture, I have started chapter number 20, India, Climate, Natural Vegetations and Wildlife. In that, I told you about that India experience different climate, different temperature at the different region at the same time. एक ही टाइम पे हम इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट करते हैं. जो पोर्शन इक्वेटर के नज़दीक होता है इंडिया में, दे एक्सपीरियंस मोर हीट क्लाइमेट देन द विच आर देयर फारेस्ट फ्रॉम द इक्वेटर. नॉर्थ पार्ट इंडिया का है जो वो बहुत फार है, दैट एक्सपीरियंस लेस हीट कंपेयर टू द साउदर्न पार्ट. ओके, यहाँ तक हमने ऑलरेडी कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर पेज नंबर 170. So I want everybody to get ready with the textbook. We'll start with the altitude. Who will tell me, who knows what is altitude? Last year हमने ये किया है, if you remember. Altitude क्या होता है? Altitude मतलब on a height, पहाड़ पे, मतलब ऊपर, हाइट के चोटी पे होता है जो भी प्लेसेस, उसको हाई एल्टीट्यूड पे कहते हैं. जिसके ज्यादातर हिल स्टेशन होता है वो हाई एल्टीट्यूड पे होता है, मतलब वो ऊपर की तरफ ऊपर होते हैं, एकदम हाइट पे होते हैं. दे आर नोन एज एल्टीट्यूड. Have you ever wondered why the climate of Udamandalam, Ooty remains cool even though it is close to the equator? साउथ में एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है ऊटी. अब उसका नाम हो गया है उडगमंडलम. उडगमंडलम, उसको हम ऊटी के नाम से जानते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछा है कि ऊटी साउथ में है, और मैंने अपने लास्ट पीरियड में आपको बताया था कि साउथ इज नियरर टू द इक्वेटर, सो इट एक्सपीरियंस वेरी हॉट क्लाइमेट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर, राइट. तो ऊटी जो साउथ में है, इक्वेटर के नजदीक है, तो वहां पे कूल क्लाइमेट क्यों होता है? वहां पे कूल क्लाइमेट क्यों होता है? टेक्स्ट बुक में देखे बगैर कोई इसका आंसर बता सकता है? आपको अगर पता है तो आप अपने आप को बोलो या फिर अपने पेरेंट्स को बताओ. आप मुझे बता सकते हो, लेकिन हम लाइव अभी नहीं है. मैं उसका आंसर आपको बताती हूँ. This is because of the altitude of Udamandalam or its height above sea level. क्यों? क्योंकि ऊटी जो उडगमंडलम है वो हाइट पे है, सी लेवल से बहुत ही ऊंचाई पे है, हाई एल्टीट्यूड पे है, इसीलिए वो इक्वेटर से नजदीक होते हुए भी कूल रहता है. As the altitude of the place increases, the temperature decreases. कोई भी प्लेस जो एल्टीट्यूड में होती है, जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती है वैसे वैसे वहां का टेम्परेचर गिरने लगता है, कम होने लगता है. उडगमंडलम इज सिचुएटेड इन एट द हायर एल्टीट्यूड. Similarly, the places such as Shimla, Darjeeling and Kodaikanal remains cool during the summer season and become much sought after destination for the summer vacation. जो भी प्लेसेस हाई एल्टीट्यूड्स पे होती हैं वो समर में भी कूल रहती है. जो साउथ में हिल स्टेशंस है जो इक्वेटर से नजदीक है लेकिन हाई एल्टीट्यूड पे है, वो समर के टाइम पे भी कूल रहेंगे. इसीलिए जो भी हिल स्टेशन है जैसे कि शिमला, कोडाईकनाल, दार्जिलिंग, नैनीताल, वो सारे, ऊटी, वो सारे हाई एल्टीट्यूड पे हैं, इसीलिए वो समर में भी ज्यादा कूल रहते हैं. इसीलिए समर्स में हम ज्यादातर हिल स्टेशन पे जाना पसंद करते हैं. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ विल डू प्रेशर एंड विंड्स. आपको पता है कि आपने शायद सुना होगा कि विंड ईस्ट से ब्लो होती है, वेस्ट से ब्लो होती है. ओके, ऐसा कहा जाता है. तो विंड भी टू टाइप्स की होती है. एक होती है विंडवर्ड और एक होती है लीवर्ड. विंडवर्ड मतलब जो मॉनसून विंड होती है, जो मॉनसून लाती है, वो विंड अगर आती है उस जगह पे मॉनसून बहुत अच्छा होता है, वहां पे रेन बहुत अच्छी होती है. और जो ऑपोजिट टू विंडवर्ड होता है, मतलब ऑपोजिट टू द डायरेक्शन जहाँ से विंड ब्लो होती है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन होता है जहाँ पे विंड ब्लो नहीं हो सकती, उसको लीवर्ड कहते हैं. वहां पे मॉनसून बहुत ही कम होता है. यही होता है हमारा प्रेशर एंड विंड्स.
The pressure and the wind conditions over the Indian subcontinents are unique and vary during summer and winter. जो भी हमारे विंड का प्रेशर होता है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के, इंडिया के आजू बाजू के एरिया में, इंडिया के एरिया में, वो डिफर करता है विंटर्स एंड समर में। हर एक सीजन में वो जो विंड होती है वो डिफर करती है। In this influence the climatic condition of the country। इसी यही विंड हमारे इंडिया की जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन, हमारा जो क्लाइमेट होता है वो हमारा मतलब विंड और उसका प्रेशर डिसाइड करता है कि वहाँ पे विंड है तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। जहाँ पे विंड ठीक से नहीं होती, मॉनसून विंड नहीं होती, वहाँ पे रेन कम होता है। ये सारी प्रेशर्स एंड विंड्स डिसाइड करती है। ओके, नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ओके, आपको पता है कि जो लोग कोस्टल रीजन होते हैं, कोस्टल रीजन, वहाँ पे ये मैंने कहा है वो हमेशा मॉडरेट क्लाइमेट होती है वहाँ पे। और जो एरिया सी लेवल से, कोस्टल एरिया से दूर होता है वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ मॉडरेट एंड एक्सट्रीम? मॉडरेट मतलब जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे हमेशा अपने तीन के भेज वाली हवा, एकदम ह्यूमिड क्लाइमेट होती है, इसीलिए वहाँ का जो टेम्परेचर होता है न वो बहुत हाई होता है न बहुत लो होता है। वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती और ठंडी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। वो क्लाइमेट को हम कहते हैं मॉडरेट क्लाइमेट। और एक्सट्रीम क्लाइमेट जो कोस्टल एरिया से दूर एरियाज होता है वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है, मतलब कि वहाँ पे गर्मी भी बहुत एक्सट्रीम होती है और ठंडी भी बहुत एक्सट्रीम होती है। तो ये हम सीखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी में। लेट्स कंटिन्यू। कंपेयर द क्लाइमेट